बहुत दूर एक सुंदर से जंगल में एक प्यारी टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहती थी। बेटी अभी बहुत छोटी और नादान थी, इसलिए चिड़िया को हर समय उसकी चिंता बनी रहती थी। चिड़िया अपने घोंसले के आसपास से ही दाना लाती थी, जिसे उसके बच्चे और वो मिलकर खाते थे। बचे हुए समय में वो अपने बेटी के लिए एक पक्का घर तैयार करने में लगाती थी, जिससे उसकी बेटी को कोई खतरा न रहे। एक दिन टूनी अपने घोंसले में बैठी थी, तभी उसकी बेटी उससे कहती है। मम्मी मम्मी, हम तो अपने घोंसले में भी रह सकते हैं, फिर हमें नया घर क्यों चाहिए? ये वाला घर भी तो कितना अच्छा है। मेरी प्यारी बेटी, हमारे आसपास सभी जगह दाना खत्म हो गया है, इसीलिए मुझे दाना लाने दूर जाना होगा। तब मैं तुम्हें इस घोंसले में अकेले कैसे रख सकती हूँ? इसलिए मैं एक पक्का घर बना रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन मम्मी, उस घर में भी तो हम अकेले रहेंगे। बच्ची, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी, क्योंकि लकड़ी का घर मजबूत रहेगा और उसमें दरवाजा भी होगा, जिसे तुम आराम से बंद कर सकती हो और कोई घर के अंदर नहीं आ पाएगा। और धीरे धीरे चिड़िया के घर के आसपास का सारा दाना खत्म हो जाता है। बहुत तलाश करने पर भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता। आखिर में वो थक कर घर लौट आती है। मम्मी मम्मी, क्या आज आपको अनाज नहीं मिला? चिड़िया दुखी होकर अपने बच्चे से कहती है। नहीं मेरी बेटी, आज मुझे दाना नहीं मिला। मैंने सारा जंगल घूम लिया। तब तक तुम लोग सो जाओ, मैं कल दाना लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया दूसरे जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह अपने बच्चों से कहती है। बच्चों, तुम घर के अंदर आराम से रहना, मैं अभी लौट आऊंगी। ठीक है मम्मी। चिड़िया शाम को घर लौटती है और 2 बोरी अनाज अपने साथ लाती है। बेटी, आज मुझे 2 बोरी अनाज मिला है, लेकिन अनाज लाने के लिए मुझे कल फिर से जाना होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और हमें अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे सूखा पड़ने पर भी हम आराम से रह सकें। अगले दिन चिड़िया फिर 2 बोरी अनाज ले आती है, जिससे उसका घर अनाज से भर जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और गर्मी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में सूखा पड़ जाता है। एक दिन रात को कौवा सोचता है, जंगल में दाने की कितनी कमी हो गई है, अब मुझे कहीं से अनाज का इंतजाम करना होगा। टूनी के पास 4 बोरी अनाज है, अगर मैं 2 बोरी अनाज चुरा लूं तो। अगली सुबह चिड़िया अपने बच्चों से कहती है। बच्चों, घर में पानी खत्म हो गया है, चलो नदी पर चलकर पानी पी आते हैं। मम्मी मम्मी, मैं भी चलूंगी। हाँ बेटी, तुम भी चलो। इधर कौवा चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। अरे वाह, 4 बोरी अनाज, आज तो मजा आ गया। अब मैं भी भर पेट दाना खाऊंगा। 2 बोरी तो एक साथ नहीं ले जा पाऊंगा। ऐसा करता हूँ, 1 बोरी आज ले जाता हूँ और 1 बोरी कल चुरा ले जाऊंगा। इस तरह कौवा 1 बोरी अनाज लेकर उड़ जाता है। इधर जब चिड़िया घर आती है तो यह देखकर दंग हो जाती है कि उसके घर में 3 बोरी अनाज ही बचा है। वह कहती है। बच्चों, 1 बोरी अनाज क्या हुआ? अभी तो यहीं रखा था, इतनी जल्दी क्या हो गया? कहीं चोरी तो नहीं हुई? हाँ मम्मी, मुझे तो लगता है चोरी ही हुई है। किसी ने हमारा अनाज चोरी कर लिया। लेकिन बेटी, मुझे पक्का विश्वास है वो कल जरूर आएगा। हमें कल सुबह तक उसका इंतजार करना चाहिए। इधर कौवा अपने घोंसले में बहुत खुशी से बैठा था और सोच रहा था, वाह, आज तो मुझे बहुत दाना मिल गया। कल सुबह फिर जाकर 1 और बोरी अनाज चुरा लाऊंगा, फिर गर्मी का मौसम आराम से निकल जाएगा। अगले दिन कौवा
फिर टूनी के घोंसले पर पहुंच जाता है। टूनी और उसके बच्चे पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहे थे। आहा, सही समय पर आया हूँ। घर में कोई भी नहीं है। अरे ये तो कौवा काका है, क्या यही हमारा अनाज चोरी कर रहा है? हाँ मम्मी, कौवा काका ही हैं। लेकिन कौवा काका ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें उनसे जाकर पूछना चाहिए। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। टूनी और उसकी बच्ची अपने घर में आ जाते हैं और कौवा टूनी को देखते ही बोलता है, अरे टूनी, तुम यहाँ कैसे? पहले आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं टूनी, बस घूमने आया था। झूठ मत बोलिए काका, हमने आपको अनाज चोरी करते हुए देख लिया है। हाँ काका, आप मत छुपाइए, हम सब जान चुके हैं। टूनी, मुझे माफ कर दो। मेरे जंगल में दाना खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे यहाँ से एक बोरी अनाज उठाया है और आज फिर से लेने आया था। कौवा काका, हम कोई गैर थोड़ी हैं। आपको अनाज की कमी थी तो हमसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो टूनी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। टूनी एक बोरी अनाज कौवे को दे देती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए।